किसी की पहचान वाला कोई आया लेके चला गया, या अल्लाह हो सकता है 19 में से कोई कातिल हो, लेकिन तू तो जानता है मैं कातिल नहीं हूं, मैं कातिल नहीं हूं। मेरे अल्लाह मेरा कोई न सिफारिशी है न जमानती है। ये अल्लाह आज मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरी सफाई भी तू दे सकता है, मालिक करम कर दे। रो के इसने कहा इतना। हारून रशीद बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब आया, आवाज आई हारून तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में बंद है। बिस्तर छूट गया, दौड़ लगाई, कैद खाने में गए, सारे कमरे चेक कर लिए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे यार ये कैसे हो सकता है, मुझे बताया गया कोई बेगुनाह कैदी है, यहाँ तो कोई नहीं। शांत खड़े थे हारून रशीद। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, कान लगा के सुना ना, किसी कमरे के अंधेरे से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था या अल्लाह मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है। जाके हारून रशीद ने कंधे पे हाथ रखकर चीख निकल गई। कहने लगा यार चल, तेरी बरात की गवाही तेरे रब ने दे दिया ली है। घर लेके चले गए। मैं कहता हूँ आज भी रब से रिश्ते मजबूत कर लो रब से रिश्ते मजबूत। कसम खुदा की, जब अमीर देते हैं तो जलील करते हैं, जब वो देता है ना तो इज्जतें देता है, इज्जतें देता है। चलो ना कभी मस्जिदों की तरफ, हम कभी नहीं आए। हमारी कौम जो है ना, जब भूखमरी आई ना, कहते यार तू ही बता दे क्या करें। वो कहता 2 नंबर का माल है, पहुंचा देगा, इतने पैसे दूंगा। हाँ ठीक है, गरीबी थी लेके चला गया। गलती की तुमने यार, तुमने शराब के व्यापार किए, तुमने चरस के व्यापार किए, अफीम के व्यापार किए। एक ऐसा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना अपनी कौम को समझाइए, जितने भी बॉर्डर पे नेपाल के पकड़े जाते हैं ना, सारी शराब बेचने वाले मुसलमान क्यों होते हैं? गैरत से नजर झुक गई थी हमारी, शर्म से नजर झुक गई थी। हमारी कौम जो शराब को पेशाब से बदतर समझती है, सबसे ज्यादा वो बेच रही है। नहीं, रिस्क अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम लोग ना दुकानों पे बैठे बेच रहे हैं ना, जो बैठ करके, तो जाके देख लो, जो खरीद रहा है ना उसका 150 ग्राम ज्यादा है, जो बेच जा रहा है, जो बेच रहा है ना, तो उसका 1 किलो में 900 ग्राम निकल लिया। कितने गलत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह की रजा के लिए राजी रहो। कहते झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ बोलना मजबूरी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहने लगा नहीं मौलाना बिजनेस करता हूँ ना, मजबूरी है दाढ़ी रखनी, नहीं रखना। मैंने कहा क्यों? बोले झूठ भी बोलना पड़ता। मैंने कहा शर्म आती है यार, रज़ाक अल्लाह है, और तू झूठ को भरोसा करके बैठा है कि झूठ से रोजी मिलती है। अल्लाह का सहारा लेके बैठ, फिर अल्लाह तुझे कितनी रोजी अता करता है। प्यार करो अपने रब से यार, रब भागने वाली जात नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसके करीब होना है हमें। कहां तक भागोगे? जहां जाओगे अपने रब को पाओगे, हर जगह अपने रब को पाओगे। गरीबी भी आती है, मुफलिसी भी आती है, तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह सारे दौर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ। अपने रब को याद रखो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, रिश्ता मजबूत करो यार। जब दुनिया सोती हुआ करे ना, तब रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिया करो सदाएं, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो था ना बड़ा गरीब था, अल्लाह ने चंद बेटियां दे दी थी। आज तो बेटियां होना भी बाप के लिए बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया बेटियों वालों का जीना। हाँ, इतना मुश्किल हो गया, कई बार बाप फांसी लगा ले रहे। हमारी कौम को डीजे से फुर्सत नहीं मिली है, 2 लाख का आतिशबाजी और डीजे ले आते। अल्लाह तौफीक देना तो बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया कर, किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया करो। बड़ा गरीब था, घर में फाके हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज का हाजी का बच्चों को कई दिन का फाका, अब तो कुछ कमाने जाइए। कहने लगे बूढ़ा हूं, कोई काम नहीं देता है। उसने कहा निकलो ना, शायद कोई काम मिल जाए। बूढ़े ने थैला लिया, कहा काम मिल जाए ना तो इस थैले में राशन लेते आना, राशन लेते आना। एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है भूखी औलाद का सामना करना, बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को क्या पता जिन्हें पैदा करके पता ही नहीं पल किधर रहे, किधर गए चले गए, ताश खेलने के, सट्टे में के, बाजार में, बस शाम की तरह बकरियों की तरह आके रेवड़ में मिल जाना। दोपहर कहां गुजरी है नहीं पता है, शाम कहां गुजरी है नहीं पता है। सुनो, गया बाप मंडी में जाके खड़ा हो गया। ओ हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो मंडी से मजदूर भी लाते तो अट्टा कट्टा देख के लाते। ये 12 ईंटें उठा लेगा, तो हम 12 ईंटों के पैसे देते हैं और 18 ईंटें उठवाते बंदे से। कितने चालाक लोग। और फिर कहते हैं देखा मैंने एक मजदूर से 1.5 मजदूर का काम ले लिया। ये तू जानता है सिर्फ, नहीं तेरा खुदा भी जानता है, खुदा भी जानता है। मजदूरिया भी लॉकडाउन लगा था तो इमामों के कितने फायदे उठाए। अल्लाह माफ करे हमारी कौम को, जहां तनख्वाहें 7,000 थी कहने लगे जी 3,000 देंगे, इमामत करनी है तो करो।
तो बेचारों ने 3000 रुपये भी इमामत करी है। हाँ, ये कितनी गलत बात है। मैं वकालत नहीं कर रहा हूं इनकी, शायद मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कहीं ना कहीं। हाँ भाई, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, ये मत कहना अपनी जमात की हिमायत कर रहे हैं। जमात की नहीं, मैं पूरी कौम की हिमायत कर रहा हूं। अगर ये रोएंगे तो चैन से तुम भी नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। आपके इलाके से फोन गया, उसने कहा मेरी बेटी का इंतकाल हुआ, आज मस्जिद वाले मेरी तनख्वाह काट रहे हैं 8 दिन की। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। तुझे इतनी तकलीफ हो गई 8 दिन की गैर हाजिरी की, उससे पूछ जिसने बेटी खो दी है, जिसकी बेटी का इंतकाल हो गया है। हमें तो गैरत आनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था, अगर बेटी इमाम की थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, अगर उसका इलाज हो रहा था, पैसे का इंतजाम तुम करते, बजाय इसके तुमने तनख्वाहें काटी। आज तनख्वाह काटोगे, कल अल्लाह लुकमों के बदले में अगर नेकियां काटोगे, न बचाने वाला नसीब होगा, न देखने वाला नसीब। याद रखना, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन में मजलूमों की जमात में खड़ा हूंगा। हुजूर उधर खड़े होंगे जिधर मजलूम इमाम खड़ा होगा। और याद रखना, खुदा का फैसला भी उधर ही जाएगा जिधर महबूब खड़ा होगा। उधर ही खा जाएगा फैसला जिधर महबूब होंगे। इसलिए कि कायनात को बनाए महबूब के लिए गया, फैसला हक का होगा और हुजूर उधर होंगे जिधर हक होगा, और हक कयामत में मजलूमों की तरफ होगा। समझ रहे मेरी बात? तो हमारी कौम बड़ा जुल्म करती है। खुदा के वास्ते किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाना। होता है ना, कोई मजबूरी में जमीन बेच रहा तो 10 ग्राहक लग जाएंगे, तो ये मत मुझे ही दे जा, फिर कहता हो मैंने खरीद ली 5 लाख में। मजबूरी के सौदे न किया करो। मजबूरी किसी को भी आ सकती है। अल्लाह कादिर मुतलक है, जिसे चाहे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल देता है, और जिसे चाहे तख्ते से उठा के तख्त पे रख देता है। तुम नहीं जानते हो। मजबूरी का फायदा ना उठाना। तो हम मंडी में भी जाते हैं ना, तो बाजू वाला देखते हैं 12 ईंटों वाला है कि नहीं, तसला परात मसाला भर के उठाएगा कि नहीं। हमने ये देखा, अल्लाह अकबर, उसी मंडी में ये भी गरीब खड़ा हुआ, बाल सफेद। लोग आए, ताकतवर लोग ले गए, जवानों को ले गए। बूढ़े ने कहा यार 10 रुपए कम दे देना, मुझे भी ले चलो। तो लोग क्या कहते हैं मालूम है, कहा तेरी उम्र मजदूरी की नहीं है, जब बाबा घर बैठ के खा ले जा करके। तो पैर हो गया, कोई नहीं आया हाथ पकड़ने वाला। अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल वक्त था। घर जाता तो कैसे जाता, खाली थैला बीवी ने हाथ में पकड़ाया था। वादा करके चला था कि बच्चों के लिए खाना लेके आऊंगा, लेकिन जब काम ना लगा बेबस होके रह गया। सूरज को देखा सर पे आ चुका है, घर जाए तो किस मुंह से जाए। सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, जब कोई राह दिखाई ना दी। सामने मस्जिद का दरवाजा मौजूद था, गया वुजू किया, मस्जिद में 2 रकात नमाज हाजत पड़ी। उसके बाद रब को रो के दिखाया, कहता मालिक ये दुनिया वाले मजदूरी के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन मेरे मालिक मैं तेरे घर में आ गया हूँ, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा, मैं तेरे घर की सफाई करूंगा, चटाइयां बिछाऊंगा, मैं तेरे घर की धुलाई करूंगा। रोता रहा, सफाई करता रहा। कहता मालिक मेरी रोजी तुझे देनी है, मजदूरी तुझसे चाहिए। शाम हो जाती है, कोई इंतजाम रिस्क का नहीं हुआ है। जब शाम होने लगी, ख्याल आया घर चलना चाहिए। घर के दरवाजे के करीब पहुंचा, रात का इंतजार किया। रात में दरवाजे पे गया, दरवाजा खटखटाया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। अल्लाह अकबर, वो बीवी भी आम बीवी न थी, कनीज़े फातिमा ज़हरा थी वो बीवी। अल्लाह अकबर, खाली हाथ शोहर आया है। देख के ये नहीं कहा था निकम्मे खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कोई जुमला नहीं कहा। उसने शोहर को खाली हाथ आते देखा, माथे पे थकन थी। बीवी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अंदर लाई, पैर धुल के कहा सरताज लेट जाइए, लगता है बहुत थके हुए हो। शोहर लेट जाता है, बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश किया, मुस्कुरा के कहने लगी सरताज काम करने गए थे, क्या हुआ, कुछ मिला के नहीं? काम नहीं मिला। कहते हैं बीवी काम तो मिला है, कम मजदूरी, कम मेरा मालिक कितना बड़ा है, मजदूरी मांगते हुए गैरत आ रखी थी, इसलिए पैसा नहीं मांगा। अल्लाह अकबर, बीवी भी हयाओ वाली थी, बीवी भी मुस्तफा जाने रहमत की दर की कनीज थी। उसने कहा कोई बात नहीं है। शोहर कहने लगा बीवी बता तो सही, बच्चों को क्या खिला के सुलाया है? जानते हो क्या कहा बीवी ने? कहा सरताज अगर रोटी रखी है तो क्या हुआ, अल्लाह की नेमत पानी तो मौजूद था, मैंने बच्चों को गर्म पानी करके सुला दिया, बच्चे पानी पी के सो गए हैं। अगले दिन फिर निकला, फिर
फिर मस्जिद में बीवी ने फिर कहा शाम को आओ तो कुछ लेके आना। शाम को खाली हाथ आया, 2 दिन इसी तरह से आया। जब तीसरा दिन आया, बीवी ने शोहर ने जाने लगा तो बीवी कहती मेरे सरताज ठहरिए तो सही। कहा क्या बात है? कहा आज अपने मालिक से इतना कह देना, 3 दिन की मजदूरी भले ना दे, कम से कम इतना कह देना, इतना दे दे मेरे बच्चों के एक वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है। अपने मालिक से कह देना बच्चों के सूखे होठ नहीं देखे जाते हैं। अरे ना दे 3 दिन की मजदूरी, कम से कम इतना तो दे दे, एक वक्त बच्चों को खिला के सुला दिया जाए। यार शोहर की चीख निकल जाती है। जब जाने लगा बीवी ने कहा शोहर ठहर तो सही, ये 3 दिन का फाका सही, अगर फिर भी मजदूरी ना मिले मेरे सरताज हराम के लुकमे ना लेके आना, खाली हाथ आ जाना, लेकिन हराम की रोटी ना लाना। कहा किस लिए? कहा बच्चों को फाके से मरना गवारा कर सकते हैं, हराम के लुकमे इनके अलग से उतर जाए, ये गैरत वाली माओ को गवारा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक ये थी बीवियां। आज शोहर न लाए ना कुछ, खाना तो छोड़िए, पसंद का सूट अगर न लाए तो कहती है तुझे अपने शौकों में पूरे करने में आग नहीं लगती है? मेरा एक सूट लाने में तुझमें आग लग गई? हाँ, जब यहां से शुरू होती है तो दे तलाक ले तलाक। मुसलमान बहुत आगे की चीज है, तीनों एक साथ छोड़ देता। फिर कहता मुफ्ती साहब कोई तो रास्ता निकालिए, छोड़ी नहीं जा रही। क्यों? कलेजे फट रहे? पहले तलाक देते वक्त नहीं सोचा? याद रखो भाई, तलाक देने में जल्दी ना किया करो। 7 बेटियां हो ना तो बाप को इतना बोझ नहीं लगता जितना एक बेटी तलाक का कागज घर लेके आती है तो बाप को बोझ लगता है। आसानी से तलाक ना दिया करो, संभालो घरों को, बचाओ घरों को। और ये कब होगा? जब हमारी बेटियां दीनदार होंगी, शोहर की फर्माबरदार होंगी, तो फिर तलाक की नौबत नहीं आएगी, नहीं आएगी। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को, इनसे कहो बेटी सानिया मिर्जा बनने नहीं आई थी, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने आई है। उनका किरदार अपनाओ, किरदार अपनाओ उनका। बेटियां अच्छी होती हैं तो फिर नस्लें भी अच्छी होंगी। समझ रहे ना मेरी बात? उसने कहा जा तो रहे हो, खाली हाथ आ जाना, हराम के लुक में ना लाना। शोहर रोता हुआ चल दिया, मस्जिद में आ गया। आज अलग मंजर था, हर दिन का मामला अलग था, आज का अलग था। आज तो आंसू नहीं थम रहे, झाड़ू लगा रहे, कह रहा इतनी दे देना कि तेरे नाम की लाज रह जाए, इतना दे देना कि कम से कम रिश्तों का पास रह जाए, मालिक इतना दे देना। अब तक बीवी को समझाया, अगर अब ना मान समझा सका ना तो मालिक सब्र का बंधन टूटेगा। हो सकता मेरी बीवी तुझे कुछ कह दे, मेरे मालिक को बुरा कहेगी ना, मालिक मैं गवारा नहीं करूंगा, या अल्लाह इतना जरूर दे देना। रोता रहा, शाम हो गई। जब शाम चला ना, ख्याल आया यार रोज खाली थैला लेके जाता था, कुछ नहीं आज मिट्टी भर लो थैले में। कहता मैंने बेखुदी में थैले में मिट्टी भर ली और लेके चल दिया। कहता बस फिर क्या था, कदम आज उठ नहीं रहे थे, आज हिम्मत जवाब दे गई थी। अपना घर ऐसा लगता था जैसे कहाँ जा रहा हूँ। आज बच्चों का सामना करना मुश्किल था। कहता मैं दबा दबा डरा डरा चला, घर के दरवाजे के करीब आया। कहता मैं रुक गया, अंधेरा होगा तब जाऊंगा जब बच्चे सो जाएंगे। कहता मैं घर के करीब आके रुक गया, अंधेरा हो चुका था। मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है। जब मैंने धुआं उठता देखा ना, मैंने आंखों को मसलना शुरू किया, लगता है मैं किसी और के घर के करीब आ गया हूँ। मेरे घर में धुएं का क्या काम, मेरे घर में तो पकाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, क्या होगा धुएं का। ये कहता आंखें मसल के मैंने देखा तो मुझे लगा घर तो मेरा ही है। कहने लगा फिर भी यकीन नहीं हुआ, मैं करीब गया, दीवारें नीचे थी, मैंने झांक के देखा ना, मेरे घर के आज सारे चूल्हे जल रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा था, कहीं पे कुछ बन रहा था। कहता परेशान था मैं, ये क्या मामला है। कहा जैसे दरवाजे पे आया, बीवी दरवाजे पे हर दिन की तरह खड़ी थी। बीवी ने दरवाजा खोला, मैंने कदम रखा, उसने मेरा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करके कहती मुबारक हो। कहा क्या हुआ है। कहा तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। कहा किस लिए। कहा आओ जरा, हाथ पकड़ा अंदर लेके गई। कहता मैंने चूल्हों पे देखा, तरह तरह के खानों की खुशबू थी। जब अंदर लेके गई तो नेमतों के ढेर लगे हुए थे,
मैंने कहा ये कहां से आ गया? का जो देने वाला आया था उसने कहा था ये उसने भेजा है, जहां पे तेरा शोहर मजदूरी किया करता है। अल्लाह अकबर इतना सुना, सजदे में गिर गया, सजदा करके उठ के कहने लगा, बीवी बता तो सही, सिर्फ नेमतें भेजी है या कोई पैगाम भी भिजवाया है? तो बीवी ने कहा था, देने वाला जो आया था कह के गया था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी मत करना, हम कभी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया मुफ्ती हम्मान साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर। हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। जलसे में आने वालों बच्चों को अच्छी तालीम दो, पढ़ाओ बच्चों को, हलाल रोजी खिलानी, हलाल रोजी खिलानी। जब माँ बाप अपना बच्चों को बचपन से कुरान पढ़ के सुनाते, यूं ही हुसैन ने नेज़े पे कुरान नहीं पढ़ा था। जब माँ ने दूध पिलाते वक्त कुरान सुनाया था ना, तो तब हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था। इसलिए माएँ भी कुरान वाली तलाश करो, रिश्ते देखभाल के करो। ये मत देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना किरदार कौन सा है। ये मत देखना ये साइन कैसी करती है, ये देखना इसकी जिंदगी का तौर तरीका कैसा है। डूब गए वो लोग जो पैसों के लालच में शादियां करते, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। दावे के साथ कहता हूं, सुकून कभी पैसे से नहीं मिलता है, कभी नहीं। सुकून अल्लाह देता है, सुकून अल्लाह देता है। अगर पैसों से सुकून मिलता ना तो कोई भी ना पैसे वाला नींद की गोली नहीं खाता और किसी गरीब को नींद नहीं आती। लेकिन मैं तो सीना चौड़ा करके कहता हूँ, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। अल्लाह को राजी कर लो, कसम खुदा की कायनात तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, हजरत इब्राहिम बिन अदहम आपने तख्त शाही छोड़ दिया, ठोकर मार दी, तो दरिया के किनारे आ गए, गुदड़ी सिल रहे थे, सगे मामू आ गए, कहने लगे भांजे क्या मिला तूने हुकूमत छोड़ दी, यहाँ दरिया में किनारे बैठ के एक ही गुदड़ी है उसे भी सिल के पहन रहा है, क्या पाया तूने? सब कुछ छोड़ के मुस्कुरा के देखा, कहा देखना चाहते हो क्या पाया? कहा हाँ, सुई फेंक दी दरिया में। कहने लगा ले एक सुई थी वो भी फेंक दी तूने? मामू ने कहा। तो कहने लगे देखो ना मैंने क्या पाया। आवाज दी मछलियों सुई लाओ। इतना कहा ना तो जितनी मछलियां थी किनारे पे आई और हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने फरमाया ये क्या लेके आई हो? इसे तो मैं ठोकर मार के आया हूं, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। तो फिर एक मछली आई छोटी सी, वही सुई वही धागा लेके। आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू हैरत में थे, ये क्या मामला? कहने लगे नहीं जाना आपने। कहते हैं जो खुदा का हो जाता है जमाना उसका हो जाता है, सिर्फ खुदा के हो जाओ, सिर्फ खुदा के हो जाओ। और खुदा कैसे मिलेगा? आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम वो नफ़ख्तु फीह का दम है अजब निशान आज़म मगर आंगना कजाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। अल्लाह अकबर। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता मिला बमुश्किल, तेरे रोज़ा के मुकाबिल हमें वो नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हुजूर से भी प्यार करो, खुदा से भी प्यार करो। बदल जाओ जवानी, चेहरे हुजूर वाले बना लो। ये मत देखो चेहरा ऐसा बनाना जो लड़कियों को अच्छा लगे ना, चेहरा ऐसा बनाना है जो हुजूर को अच्छा लगे, जो हुजूर को अच्छा लगे। ये मत समझना इन मौलवियों के पास कपड़े नहीं है, पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है। इन मौलवियों के पास जो है ब्रांडेड चश्मा लेने का पैसा नहीं है। नहीं, कसम खुदा की ऐसा कोई मसला नहीं है। हमें ब्रांड पसंद नहीं है। अगर हमारी ब्रांड पूछते हो ना तो हमारी तो वो ब्रांड है जो कायनात में सबसे आला ब्रांड है। हाँ,
हमने कभी कोट को तरजीह नहीं दी, पैंट को तरजीह नहीं दी। हमेशा उलमा ने यही सोचा हमें तो वो करना है जो मुस्तफ़ा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। यही वजह है स्टेशन पे लाखों की भीड़ में भी मौलवी टोपी लगा के खड़ा है। फ्लाइट में हम लोग जाते हैं, लोग ऐसे देखते हैं तीसरी मखलूक आ गई क्या, नहीं, और डरते ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है, डरने की जरूरत भी क्या, सच्चे मुसलमान हो जाओ। फिर आवाज आती क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जहां मौलवी खड़ा हो जाए बड़े अच्छे अच्छों की नजरें झुक जाती है। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस जगह बैठ जाओ ना, करवट में बैठने कोई नहीं आता। यही सोचा अगर बैठ गया तो फौरन फट जाएगा। हाँ? कई बार देखा, वो जो वहां से ना रूम से फ्लाइट तक बसें लेके जाती है ना, सीट पे अकेले बैठ जाओ ना, साले सब खड़े रहेंगे, और लेकिन बैठने करवट में कोई नहीं आ सकता। डर इतना टोपी वालों का, मैं कहता हूँ कसम खुदा की, ये कहते हैं हम मसल डालेंगे, मैं कहता हूँ तुम मसलने के लायक ही नहीं हो। इतना डरते हो, बच्चों के कत्ल कर रखे हो ताकि ये कौम आगे न बढ़ पाए, जवानों को मार रखे हो, ये सोच के कि ये मार डालेंगे हमें। याद रखो, हम मिटाने नहीं आए हैं, हम तो मिटने वालों को बचाने आए हैं। हमें पहचान लो, कसम खुदा की, जो हुजूर का हो जाता है ज़माना उसकी कदमों की धूल हो जाया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बदलेंगे इंशाल्लाह। डीजे तो नहीं बजाएंगे, जो डीजे बजाए उसके घर में जाना। पीछे वाले हाथ क्यों उठाएंगे, पीछे वाले ज्यादा कुआरे बैठे शायद, ये जितने हाथ उठा रहे शायद शादीशुदा लोगों ने हाथ उठाए। देखो भाई, शादीशुदा कोई हाथ ना उठाओ, ना उठाओ भाई, तुम्हारी भी शरारत होती है सारे। भाई मसला मेरा नहीं, बजाओगे मेरे बाप का क्या जाएगा, मैं तो 1 घंटे के लिए आया जा रहा हूं। मौलवियों का क्या चला जाएगा, इन्हें अपना हिसाब देना, तुम्हें अपना देना। लेकिन बात यह है, हमें हुजूर की पूरी उम्मत बचानी है, पूरी उम्मत का दर्द हमें रखना अपने सीने में। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। निकाह हुजूर की सुन्नत है, तो जब सुन्नत हुजूर की अदा होनी चाहिए तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। कुछ लोग ना यार बड़े खतरनाक लोग होते हैं। मैंने तकरीर में 2-4 जगह कह दिया कि भाई ये शादी में जलसा कराया करो, मुझे ही फोन करके कहते हैं मेरी शादी है इस तारीख में आना तुम्हें। मैं कहता हूँ भाई मैं तो 6 महीने तक खाली नहीं हूँ, तो कहता तो फिर मैं डीजे नचाऊं। हाँ, मुझसे ऐसी कह देते, कह रहे देखो आ जाइए वरना बालक न मानेंगे, धमकी देते। जरूरी है यार मैं आऊं तभी जलसा हो, तुझे हुजूर से इश्क है ना, तुझे भी प्यार है, तू दूल्हा बने ना, खड़ा कर दे किसी को भी। उस्मान भाई से कह कि पढ़ो मेरे हुजूर की नाती। हाँ कहना नवाब भाई को खड़ा करके मैं दूल्हा बन रहा हूं, मेरे हुजूर का सेहरा पढ़ के सुना दो। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के शामा अरब के मेहमान के लिए थे। कसम खुदा की सेहरा तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का बरसना शुरू होगा। ये करेंगे इंशाल्लाह, मगर मजबूर मत करना किसी मौलवी को, हाँ वरना डीजे नचाएंगे। मौलवी से बिगाड़नी अच्छी नहीं होती है बाबू, अगर इन्हें बेवजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कब्र में भी कूदेगा। इससे बिगाड़नी नहीं है, इससे बना के रखनी है। समझ गए मेरी बात? निकाह के वक्त इंशाल्लाह हुजूर की नातें होंगी, हुजूर की बातें होंगी। और सुने, अगर फिर भी कोई डीजे बजाए समझ लेना हराम के खाए, हलाल के खाए नहीं। इसलिए कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, और जो हुजूर के सदके खाता है उसके हिस्से में हराम के लुक़मे, हराम के लुक़मे। और जब हराम के लुक़मे नहीं आते तो शादी में गाने नहीं बजेंगे इंशाल्लाह। चच्चा लोगों से खबरदार, इनकी बड़ी हसरत है, जान अल्लाह का एक बार और डांस देख लेता। नहीं चच्चा, बुढ़ापे में हड्डियां टूटती हैं तो फिर जुड़ती नहीं, नहीं जुड़ती। ना कूद तू, ना कूद अल्लाह के बंदे, कम से कम तुझे तो बुढ़ापे की भी हया करनी चाहिए। मेरे हुजूर ने बुढ़ों को कितनी इज्जत दी है, कितनी इज्जत दी है जानते हो? मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वाले शख्स की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। इतनी इज्जत अगर हुजूर ने दी है तो तेरी भी जिम्मेदारी है।
बंद कर, डीजे नहीं बजेगा, मेरे हुजूर की बातें। फिर गोद तुम्हारी होगी, आने वाला खालिद बिन वलीद होगा, गोद तुम्हारी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। इंशाअल्लाह जो बातें रह गई है ना, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मेरे भाई मेरी बात देखो, बड़ा मसला। एक मिनट, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट, एक मिनट। एक बात बताऊं, मुझे आपको देख के एक बात याद आ गई। भाई हंसना मत, बात ऐसी है थोड़ी सी। वहाबियों के इज्तिमा होते हैं ना, तो इतना लंबा पिंडाल नहीं बनता जितनी वो लैट्रीन बनाते। वो जलसा सुनने थोड़ी आते हैं, वो खाने ही आते हैं खाली। उनके जलसे ही नहीं होते। वो जानते हो उसे क्या बोलते हैं? वो इज्तिमा नहीं कहते उसे, और भी कुछ कहते हैं, सम्मेलन। हाँ, वो जने कौन सा सम्मेलन करते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, इतनी पब्लिक है, एक भी टॉयलेट नहीं, और कोई उठ के गया भी नहीं, कोई उठ के गया भी नहीं है। इसलिए कि ये जितने बैठे ना, अपनी ताकत से नहीं, रूहानी ताकत से बैठे हुए हैं, रूहानी ताकत से बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हद कर दी। आज मैं शायद जिंदगी भर याद रखूंगा कि इस इलाके में जलसे कैसे सुने जाते हैं, जलसे कैसे सुने जाते हैं। भाई महबूब साहब ने भी कहा है, और कई लोगों की फरमाइश है कि थोड़ी देर बात बढ़ा दें। तो एक फरमाइश और है कि हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। ठीक है, बात भी पूरी हो जाएगी और आपकी बात भी रह जाएगी इंशाअल्लाह। मैं कभी फिर, देखो मसला ऐसा होता है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मुझे नहीं पता कि भाई आपने बनाया क्या है, वरना हमारी कौम बड़ी अच्छी है। फार्मी मुर्गे ला के खिलाती है, मौलवी से कहती है वो ताकत दिखा जो देसी में ताकत होती है। मुझे तो नहीं पता बना क्या, मगर मसला थोड़ा सा ऐसे ही हमारी कौम का। ठीक है, बुलवाया करो ना तो थोड़ा सा अच्छा भी खिलाया। मौलवी वैसे ही मुर्गों में बदनाम है। बाबू आज वो मुर्गा के गर्दन पकड़ते छुरी से पहले हलाल हो जाता, वो मुर्गे अब कहाँ मिलते, गर्दन कटने के बाद भी उड़ता रहता था। तो अब बता, जब जिसे खा रहे वो ऐसा, तो मौलवी कैसा होगा? ठीक है जी, थोड़ा सा जरा तवज्जो है आपकी। शजरा पढ़ लिया जाए, आप भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी हो जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह। मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, इसलिए कि मैं बिला वजह की थोपता नहीं। सुभान अल्लाह का मतलब दिल से है यार। बात सौदा अच्छा होगा तो कीमत खुद लग जाती है ना, कीमत खुद लग जाती है। और फिर जब मुश्क हो ना, तो उसका ऐलान करने की जरूरत नहीं है, फिर तो लोग खुद ब खुद उसकी महक महसूस करते हैं। बातें हुजूर की और बंदे से कहा जाए क्या सुभान अल्लाह, तो दिल करता सुभान अल्लाह ना लट क्या मुसलमान है और सुभान अल्लाह मुंह से कहलवाना पड़ रहा है। इसलिए मैं नहीं कहता हूं, और शुक्र है अल्लाह का, जब बातें होती हैं तो दीवाने खुद ब खुद बोला करते हैं क्या। जी देखो, इसमें डंडी ना मारिएगा, मैं इसमें सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना, मैं बीच में सांस ले लूंगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। दोनों फायदे बताने चाहिए ना, मेरा अपना भी मकसद है भाई थोड़ा सा, इसलिए जरा मगर बीच में साथ ना छोड़िएगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा खड़े वाले लोग भी बोलते सुभान अल्लाह। हाँ, जो अभी इलेक्शन आ जाए ना हमारे, कहेंगे भाई वो सभासद साहब किधर है? हाँ माशाल्लाह, देखो इन्होंने इलेक्शन में नारे लगाए होंगे ना, आप गवाही देना इलेक्शन किनारे तेज थे या जलसे किनारे तेज है। बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे भाई तौसीफ साहब को, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बिल्ला लगा के बैठे, यकीनन कमेटी की ये भी एक मिंबर है। जितने बिल्ले वाले हैं, अल्लाह करे यही बिल्ला क़यामत में हमारी पहचान बन जाए। काश फरमा दिया जाए, कहाँ है जो हुजूर की जिक्र की महफिलें सजाया करते थे। काम बन जाएगा, बस काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। रहमत हक बहाना नहीं जो है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। ये दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले। घमंड न करना कमेटी वालों, हमने इतनी भीड़ इकट्ठा की थी, हमने इतना कामयाब जलसा कराया ना, जाना ना तो बस हाथ उठा के कहना अल्लाह जितनी मेहनत की है बस इसे कबूल कर ले, बस इतना कहना है, अल्लाह कबूल कर ले। हाँ बस जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कहना सुभान अल्लाह। कई लोग तो इसमें भी अफजलियत दिखा रहे
रहे हैं, वलीयत दिखा रहे हैं कि ये मैंने पढ़ा था। उसके बाद भाई किसने पढ़ चल पढ़ दिया तूने, कोई मसला नहीं है, कोई भी पढ़ दे, ठीक है जी। मैं नहीं बताऊंगा पढ़ा किसने सबसे पहले। अल्लाह जिन्हें इज्जतों की जरूरत है उन्हें इज्जतें दे दे, बस मेरी यही ख्वाहिश है। अल्लाह जिसे नवाजे उसकी घटती नहीं है, जिसकी घटा दे उसकी कभी कभी बढ़ती नहीं है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे। डंडी मार के तुम लोग देखो जी, एक बात सुन लो जी। आप लोग जो है ना बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे ड्राइवर की करवट वाले लोग होते हैं। अगर वो सो जाए ड्राइवर सो जाता, फिर गाड़ी किधर जाती है मालूम है, कहीं फिट नीचे चली जाती है। हाँ तो फिर मतलब आपको जागते रहना ताकि गाड़ी सीधी चलती रहे। कोई बोले ना बोले, जरा आप बोले। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिफ, मुतवश्शिफ के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, वकी की आमद, वजनी की आमद, वस्र के आला हजरत मुफ्ती अहमद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराना सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठ जाए। लू अलैहि व आलिहि, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है। अल्लाह करीम सबकी मेहनतों को अपनी